तेरे सामने झुकते हैं। तूने आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा सब कुछ है खुदा। तू मेरा बल है प्रभु,
मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए हम सब कहें, तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है, तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, यीशु, तू सर्व बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, तू ही हमारा बल है परमेश्वर। यू आर आवर स्ट्रेंथ, यू आर आवर रॉक, यू आर आवर रेफ्यूज, यू आर आवर हाइडिंग प्लेस। तू हमारा ताकत, तू हमारा गढ़ और तू हमारा छिपने का स्थान है खुदा बाप। We find refuge under the shadow of your wings, Lord. और हम तेरे पंखों के छांव में अपने शरण स्थल को पाते हैं खुदा बाप। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं, We give you this worship. ये आराधना तुझे देते हैं Accept it as a pleasing sacrifice. और तुझे भाता हुआ बलि अर्पण की नाई से स्वीकार कर। In Jesus' name I pray, amen. मसीह के मीठे नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। Praise the Lord. The fifth saying पांचवा वचन from John 19:28. यूहन्ना 19वां अध्याय 28वां वचन। Jesus said, I am thirst. यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। So on this word, Sister Sunanda Tai will speak. ये वचन पे सिस्टर सुनंदा बोली। नावाने मी धन्यवाद देते आणि खरोखर मला तहान लागले आहे हा पाचवा शब्द दासाने दिला आणि या देवाने खरोखर जिवंत ठेवलं आणि आज त्याच्यासमोर येण्यासाठी आगवाई केली म्हणून त्याचे सर्वांचे आभार मानते प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते की 2000 वर्षापूर्वी येशू ख्रिस्त जगामध्ये आला, त्याने शापा पापा मारून त्याने जय मिळालं आणि त्याने पापाचा तिरस्कार केला, पण पापावर क्षमा दया बी केली आणि खरोखर आमच्या अपराधांसाठी तो आमच्या वधस्तंभावर त्याने आपला जीव दिला। खरं पाहिलं असतं की त्याने खरोखर त्याने शार्दे होता आणि त्याने त्या क्रूसखांबावर त्याला टांगण्यात आलं आणि त्याला फटके देण्यात आलं, पिला त्याने त्याला फटके मारले, त्याला क्रूसखांबी त्याला टांगण्यात आले। सर्व म्हणतं ते याला येशू ख्रिस्ताला क्रूसवर टांगा, तो निष्पापी होता, त्याला काही त्यांनी पाप केलं नव्हतं, पण एक आपलं पापाचं वजन त्याने घेतलं आणि त्याला त्याची इतकी त्याची केली तिरस्कार त्याचा केला आणि त्याला धरून नेलं, त्याला फटके मारले, त्याच्या हातापायात खिळे टपले, स्वतः रक्ताचे ओघळे तो ते प्रभू येशूच्या आणि त्याला कपडे सुद्धा त्याचे वाटून घेतले, त्याच्या कपड्याच्या चिठ्ठ्या टाकल्या ते त्यांनी वाटून घेतले आणि प्रभूची त्यांनी इतकी निंदा नालस्ती केली आणि त्यांना त्याच्या एक लेख लिहिला, त्याच्या नावाचा एक लेख लिहिला आणि ते लेख त्यांनी असा लिहिला की खरं आणि त्याला म्हणत होते की तू यहोवाचा राजा आहेस काय, तुझा जय जयकार असो, आणि त्याची निंदा केली, त्याला चापट्या मारल्या आणि खूप तो घायला झाला। आमच्या खरोखर यशात 53 सांगत आहे, आमच्या दुष्कर्मात तो ठेचला गेला, आमच्या अपराधामुळे त्याला शिक्षा झाली, खरोखर आमचे क्लेश त्याने वाहिले आणि आमच्या सर्व काही त्यांनी वेदना घेतल्या आणि त्या क्रूसखांबी तो मारला गेला आणि त्यांनी सर्व काही सहन केलं। आम्ही सुद्धा सहन करू शकत नाही, पण त्या प्रभूने सहन केलं। आज त्याचं रक्त त्याने आमच्यासाठी दिलं आणि आज त्या रक्तापासून आम्हाला तो छुटकारा देत आहे की त्याचं रक्त इतकं महान की शिपानी डोक्यामध्ये एक काटाचा मुकुट गुंफून त्याच्या डोक्यामध्ये घातला आणि खरोखर त्या रक्ताचे ओघळ त्याच्या अंगावर उठले आणि त्याला घाव घालत क्रूस त्याच्या खांद्यावर देत
पण त्यांनी सहन केलं. आपल्या पित्याची इच्छा त्याला पूर्ण करायची होती म्हणून त्याने ते वधस्तंभ जड त्याने आपल्यामुळे घेतला. त्याला वेताने मारत होते, त्याला चापट्या मारत होते, तरी तो गप्प बसला. इतकेच केवळ नव्हे तर त्याच्या तोंडावर थुंकले, त्याच्या तोंडावर थुंकून त्याचे कपडे वाटून घेतले आणि खूप त्याचे हाल केले आणि आमच्यासाठी तो घायाळ झाला. यशा 53:4 मध्ये सांगत आहे, खरोखर आमचे क्लेश त्याने वाहिले, आमच्यासाठी तो घायाळ झाला, आमच्या दुष्कर्मात तो ठेचला गेला. जी आम्हाला शिक्षा होणार होती ती शिक्षा त्या प्रभूने घेतली आणि तो चालत चालत थांबला. आणि खरोखर प्रभू माझ्यासाठी बहुत दुःखी झाला. तो श्रमला, तो कणला, तो दमला, श्रम केले, सर्व काही वेदना सहन केल्या. आज त्याचं रक्त किती महान आहे आणि तो आमच्यासाठी त्याने त्याचं प्रोत्साह बलिदान दिलं. आज त्याचं रक्ताचं होतं, आमचं पाप त्याने घेतलं आणि त्या रक्ताने त्याने धुवून काढलं. आज तो जिवंत परमेश्वर आहे आणि खरोखर तो चालत चालत गेला आणि तो दमलत असताना त्याला लोक म्हणत होते, तू राजा आहेस. त्याला बोलला, तू आहेस, तू बोल, तू बोलत का नाहीस? तुला वधस्तंभ खेळण्याचा अधिकार मलाच आहे, तुला सोडवण्याचा बी अधिकार मलाच आहे. त्याला बोलू सुटला, पण ते म्हटला तुला वर्ण तसं सांगण्यात आलं असणार म्हणून तू बोलत आहेस. कारण वर्ण त्याला आठवत होती. तो गप्प बसला आणि त्याने सर्व काही सहन केलं. तो चालत चालत गेला आणि याकोबाच्या झऱ्याजवळ जाऊन तो बसला. तिथे एक शंभरुणी स्त्री आली पाणी भरण्यात. तिला माहीत होतं येशू येणार आहे आणि ती तिथे आली आणि त्याने तिला काय म्हटलं, म्हणे बाई मला पाणी दे. ती म्हटली, तुम्ही यहुदी, मी शंभरुणी, कसे देऊ मी तुम्हास पाणी? ती म्हणे, यहुदी लोक शंभरुणी लोकांसंग संबंध ठेवत नाही कारण ती वेश्या होती. संबंध ठेवत नाही. तुला जर समजलं असतं तर तुम्हाला पाणी मागितलं असतं, पण तुला मी जीवनाचं पाणी दिलं असतं. येशूने तिला म्हटले, ज्याला कुणाला मी पाणी देईल त्याला कधी तहान लागणार नाही, त्याच्या जीवनामध्ये जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. आणि खरोखर त्या शंभरुणी स्त्रीने ती घागर तिथेच टाकली आणि ती सम्रामध्ये यहुद्यामध्ये याच्यामध्ये गेली आणि सर्वांना येशूचा सुसमाचार सांगत गेली आणि सर्वांना तिने सांगितलं येशूचं नाव. त्या गावामध्ये सर्व शंभरुणमध्ये तिचा उद्धार झाला, त्या शंभरुणीचा. आणि आज अनेकाचा उद्धार येशू ह्या नावात होत आहे आणि आज येशूने आमच्या त्याचं रक्त आम्हाला दिलेलं आहे. त्या खंडणीत तो उभा राहिलेला आहे आणि खरोखर त्या खंडणीमध्ये इतका तो घायाळ होऊन शनी, त्याला क्लेश होऊन शनी, त्याचा अपमान, निंदा, नालस्ती, तिरस्कार, चितो हा प्याला त्याला सहन करावा लागला. आणि येशू आमच्यासाठी त्या वधस्तंभी खेळल्या गेला. त्याच्या हातापाय ते खेळ ठोकले की त्याला वेदना खूप झाल्या, तर रक्त निघत होतं. मग कोणी त्याला शिबाई केली नाही, पण आमच्या पापासाठी तो त्या क्रूसखांबी गेला आणि खरोखर त्याचं रक्त हाबेलच्या रक्तापेक्षा महत्त्वाचं आहे. आज तिचं रक्त सर्व पापापासून शुद्ध करत आहे. म्हणून त्याने सांगितलं यशा 55 आवत तहानलेल्यांनो तुम्ही सर्व जलाशयाकडे या, जवळ पायका नसलेले या, खा प्या, सौदा करा, ह्या मोला वाचून मी तुम्हाला विकत घेतलेला आहे. आज त्या खंडणीत तो उभा राहिला, त्याच्या रक्ताने आम्हाला विकत घेतलेला आहे. आज तो जिवंत देव आहे आणि त्याचं रक्त सर्व पापापासून शुद्ध करत आहे. माझा विश्वास ठेवून तो मेला असला तरी जगेल. आज शंभरुणी स्त्रीने अनेकाला सुसमाचार सांगितला, अनेकाचा उद्धार झाला. आज आम्हाला पण अनेकाला येशू हे नाव सांगायचं, प्रत्येकाचा उद्धार करायचा आणि येशू हे नाव सांगून शनी मला मरेपर्यंत विश्वास राहा, मी तुला जीवनाचं पाणी देईन. आणि आम्हाला हे जिवंत पाणी त्याचं वचन आम्हाला सांगायचं, त्याच्यामध्ये आम्हाला राहायचं. आणि खरोखर हा जिवंत देव आहे, त्यानेच आमच्यासाठी सर्व काही सहन केलं. आज आम्हाला सुद्धा सहन करणं गरजेचंच आहे, कारण जिवंत देव हाच आहे, त्याच्याशिवाय आम्हाला कोणी नाही. And next saying will be shared by brother Hitesh. और अगला जो प्रभु का वचन है वो ब्रदर हितेश बांटेगा. When Jesus had received the sour wine, जब यीशु ने वह सिरका लिया he said, तो कहा, "It is finished." पूरा हुआ, And he bowed his head and gave up his spirit. और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए. ये शब्द उसने इसलिए कहा ताकि हम लोग जब काम करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई चीज़ पूरी होती है तो एकदम कंप्लीट का एक साइन रहता है, इट इज़ फिनिश. हालेलुया. तो इट इज़ फिनिश, ये पाप जो पृथ्वी पे आया, उस पाप की पेमेंट प्रभु ने वो क्रूस पर हमारे लिए देकर वो एक शब्द कहा कि इट इज़ फिनिश. अब कोई और कुछ देना ही नहीं है हमें,
खत्म, मतलब प्रभु ने जो वो पेमेंट चुकाई, अब हमें कुछ नहीं देना है। ऐसा होता है ना कि आधा पेमेंट हम करें, आधा पेमेंट हमारा घर में कोई बड़ा करके आता है, भाई आधा तू करके आ। नहीं, इट इज फिनिश, मतलब पूरा कर दिया उसने। हेवन में अनाउंस किया इट इज फिनिश्ड, मतलब अभी कोई पेमेंट नहीं है मनुष्य के पाप के लिए। उसने कहा कि टोटली किया है, मतलब एक पाई भी नहीं रखी। उसका हर एक कतरा जो बूंद का, एक एक बूंद जो वो उसको फटकारा मारा, मांस निकला एक एक बूंद, और जहां जहां उसको कोड़े मारे वहां से लेकर उस क्रूज तक इतना लहू लहान होकर भी वो सब पेमेंट में काउंट किया जा रहा था। एक एक पेमेंट जो हमारे पापों के खातिर। यशाया हम लोग जब खोलेंगे 53 उसका 53 उसका 5 और 6 में लिखा है, कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। यशाया 53 उसका 5 और 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब पेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसने उसको कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मतलब एक एक जो चीज हमारे ऊपर आनी थी वो अभी शांति के लिए भी उसने हमारे लिए पेमेंट चुकाया है। मतलब हम यहाँ पर आज बैठे हैं, उसने ऑलरेडी पेमेंट किया, तब आज हम बैठ पाए, नहीं तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। और सबसे शुरुआत मैं बताना चाहता हूँ कि ये अवज्ञा जो हुई आदम के द्वारा, जो आदम के द्वारा अवज्ञा हुई, वहां से परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया, वो ब्रिज टूट गई जो जहां से मनुष्य और परमेश्वर एक साथ मिलते थे, बात करते थे। और फिर वो कनेक्शन जब टूट गया तो उसके बाद प्रभु यीशु ने वो हर एक पेमेंट चुकाकर वो कनेक्शन को जोड़ा। हालेलुया। और जब पेमेंट फुल हो गई ना तो अब हमारे ऊपर कोई दोष लगाने वाला भी नहीं है। हालेलुया। रोमन्स उसका 8 और 1-2 में लिखा है, हम उसको गीत के द्वारा गाएंगे। There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will Set you free. from the law of sin and death. Oh, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. फिर से, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the Lord, the Spirit Of life in Christ Jesus will set you free. for the law of sin and death. Oh, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For those who are in Christ Jesus. Hallelujah. बहुत ही ब्यूटीफुल है कि अब हमारे ऊपर कोई दोष लगाने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसने पेमेंट चुका दिया। हालेलुया। अब एक कतरा भी हमको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े भाई ने बोला तू जा, फ्री है, मैंने तेरे वजह से सब पेमेंट कर दिया, जो भी बिल थे तेरे जन्म से लेके अब तक खत्म, कोई चिंता नहीं, कोई मतलब हम अभी बिंदास जी सकते हैं, शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि हम उसको फक्र से बोल सकते हैं कि मेरा प्रभु ने मेरे लिए पेमेंट चुका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और मोस्टली हम लोग ये शब्द तो गुड फ्राइडे और गॉस्पल में सुनते हैं कि इट इज फिनिश। हालेलुया। पर ये जो शब्द आया इसी कारण से, क्योंकि वो जो पुल बनाया गया, वो ब्रिज बनाया गया,
क्योंकि वो आदम से टूट गया था। हालेलुया। हम जब उत्पत्ति पढ़ते ना, जो गार्डन में बहुत, मैं जब शुरुआत में पढ़ रहा था ना, मैं ऐसा सोचता था कि क्या आदम की जगह पे अगर हम लोग होते थे तो कैसे हम लोग आनंद लेते थे। वाह, प्रभु आता है और हमसे बातें करता है और बोला कि तू सब फल खा सकता है। वाह, जानवरों के साथ में रह सकता है, कोई जानवर हमें अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। कैसा अद्भुत नजारा था और ऐसा फेलोशिप था। हालेलुया। उस फेलोशिप में ऐसा ग्लोरी था। हालेलुया। चमक थी। पर वो परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। फिर परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसने अपने पुत्र को उसी समय से भेजा। हम लोग ने उसी दिन हम लोग शेयर कर रहे थे, अब्राहम ने पहले ही देख लिया कि प्रभु यीशु को पहले ही देख लिया, उसका उद्धार। उसने जब वो बलि चढ़ाने गया था अपने पुत्र को, तो वहाँ पर मेमना देखा और उसी जगह झाड़ियों में अटका हुआ था। वही था क्रूस। झाड़ी वही क्रूस थी जहाँ पर लटकाया गया। वही पूरा रेवलेशन था जो उसको मिला। और हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो हमको मालूम पड़ा इब्रानी में उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो कितना ब्यूटीफुल है कि परमेश्वर ने वो ब्रिज बनाया। मैं जहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर हाईवे का काम चालू हुआ है, बड़े कर रहे हैं, पर खुदाई हो रही है, उसको एकदम हाईवे बनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीसस ने ना, ये शैतान के कारण वो खड्डा हो गया, लेकिन उसके ऊपर ऐसा ब्रिज बनाया। वाह, मतलब ऐसा ब्रिज बनाया कि वहां पर उसके लोग ही जा सकते हैं। पहले जो अवज्ञा की उसकी वजह से हम लोग अटक गए, लेकिन अभी वैसा है, नैरो इज द गेट। हालेलुया। उसी मार्ग में वो लोग ही जाएंगे जो उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। मतलब अभी एकदम पॉलिश करके, एकदम ब्यूटीफुल बना के उस ब्रिज से जाने के लिए यीशु ने कार्य किया। हमने भी कार्य नहीं किया, क्योंकि हम खुद पाप में थे। तो कैसे उस ब्रिज को बनाए, कैसे कनेक्शन परमेश्वर से साथ जोड़े, लेकिन यीशु ने वो काम पूरा किया। इसके लिए अभी देखा हमने, हर वचन के पीछे कारण है एक। जब प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, उधर उसमें भी कारण था। पर यहाँ पर देखते हैं ये कारण हिडन था। ये एक्चुअली ब्रिज बनाने का काम था कि मनुष्य, पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिला। तो जब वो हाँ, एक जगह पे हम लोग ने देखा, गत्समनी बाग पे प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया कि ये प्याला मुझसे हटा दे, मैं नहीं पी सकता। फिर भी क्या बोला, तेरी इच्छा हो रही है। मतलब वो प्याला इतना कठिन है, यीशु ने हमारे लिए किया। वो ब्रिज बनाना बहुत कठिन था, पर लेकिन उसने बनाया। वो प्याला पिया और उसने सब कुछ सहा, और इतना तक कि कोई भी पेमेंट हमको नहीं चुकाना पड़ा उसके लिए। सब हमको फ्री में मिला है। हम लोग बोलते हैं ना, सेंटमेंट में मिला है, सेंटमेंट में दो। फ्री मिला है, फ्री। और हमने वो गीत गाया कि प्रभु ही हमें फ्री कर सकता है, He will set you free। मतलब हम उसके द्वारा ही फ्री हो सकते हैं। कोई मजाल है कि अगर जज ने आपका केस को रद्द कर दिया तो कौन है आपके ऊपर दोष लगाने वाला? कोई नहीं है। तो उसने वही काम किया, इट इज फिनिश, बस पूरा हो चुका। अब मनुष्य जाति पर कोई दोष लगा नहीं सकता। रिन्यू किया गॉड ने, और फिर से हमें एक मेल मिलाप में फिर से जाने के लिए अनुमति दी, वो भी यीशु के कारण। फिर प्रभु ने यही कहा कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु पर, और वो ही अनंत काल का जीवन पाएगा, वो ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। तो ये काम इसीलिए हुआ ताकि हमको फिर से मेल मिलाप में जाना पड़े। हालेलुया। कितना अद्भुत खुदा है कि उसने हमारे लिए किया। मैं आज एक्चुअली खुशी मनाना चाहता था, क्योंकि इट इज फिनिश। मतलब जो भी विक्ट्री मिलती है तो वहां पर आनंद होता है। हालेलुया। ये काम पूरा हुआ, क्योंकि हमसे नहीं हो सकता है। उसने कहा कि सुई के नाके में से उठ जाना सहज है। हालेलुया। कैसे हो सकता है? ये प्याला हम लोग नहीं पी सकते, लेकिन उसने पिया। तो क्यों हुआ? उसके साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। पर हमें सेंटमेंट में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमें सिर्फ आज्ञा मानना है, उसके दायरे में रहना है, और वो सब कुछ जब उस समय उसने पेड किया है, तो अभी भी हमारी जो इनकम्प्लीट है ना, वो परिपूर्ण कर देगा, फिनिश करेगा, हमें पूरा तैयार करके वहां लेके जाएगा। वो ऐसी दुल्हन को लेके जाएगा जो उसके साथ मेल खाती है, और वही बनाने की कोशिश है। कोशिश नहीं, यत्न भी नहीं, 100% वो लेके ही जाएगा। इस तरह से लेके जाएगा जैसा उसे चाहिए। और सच में उसने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ब्रिज बनाया है, जो हमें उससे वेलकम करने के लिए। और बहुत सारे लोग आते हैं, रास्ते बनते हैं ना, मंत्रियों को बुलाते हैं, लेकिन हम याजकगण, हमको बुलाया है खुदा ने। आओ उस हाईवे पे, आओ उस ब्रिज पर, आओ, तुम्हारे लिए बनाया है।
और कोई नहीं। हाँ, जो यीशु को मानेगा उसके लिए सबको वेलकम है, पर उसके लिए जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उस पर चलते हैं। नैरो है, बहुत आज्ञा है, हमें बहुत संभल के चलना है, पर वो जो चौड़ा है ना मार्ग, उसमें बिंदास, उसमें तो कचरा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम ब्यूटीफुल रहेगा और ऐसे हाईवे रहेगा ना, आनंद मिलेगा। और वो हम लोग आनंद अब ले रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिज बन चुका। जब उसने क्रूज पर कहा ना, इट इज फिनिश्ड, खत्म, वो वहां से वो सब, फिर हमको मौका मिला कि हम प्रायश्चित किए, हमने अपने पापों का कबूली की, फिर हमने माना, फिर हमको वो हृदय दिया गया, हम उसके वचन के अनुसार हमको वो एंट्री मिली। रोमियो का 3:23 और 25। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। बस यही हमारे लिए प्रभु ने ठहराया कि हमें मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराया गया। हमने कुछ किया ही नहीं, कितना अद्भुत है, सब प्रभु ने किया। पर सच में हमसे प्रभु प्यार करता है, इसलिए उसने इतना कष्ट उठाया, कितना उसने तो मुंह पे थूका, उसको गालियां दी, चपाट मारा, ये सब हमारे लिए किया गया। और जब उसने कहा इट इज़ फिनिश, वो पूरा सफ़र था, वो पूरा ब्रिज बन रहा था हमारे लिए, कि प्रभु वो हमको लेके जाने वाला है और उस ब्रिज पे ही हमें चलना है। और हमारे लिए ये जो उसके दरवैये हैं ना, वो चल सकते हैं, क्योंकि जिनको वो बोलता है ना कि सच्चाई और आत्मा से सर्च कर रहा है लोगों को, वो ही लोग जा सकते हैं उस ब्रिज पर। तो हमें हम और भी अपने जो भी हमारे नेटवर्क में लोगों को बता सकते हैं, पर सच में बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो उन ब्रिज में जाने नहीं देते हैं लोगों को। बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स आ गई हैं, बहुत सारा उस पर ही रट्टम रट्टी, अरे जो बोलते हैं उनको खुद को नहीं मालूम कि क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सच में प्रभु ने हमें बोला है कि तुम आत्माओं को परखो, और जो सच में परमेश्वर की आत्मा है उसको बताओ और ले चलो। और सच में प्रभु हमें उस कार्य में शामिल करने जा रहा है। Thank God for Hitesh. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं Thank God हितेश for के his लिए, zeal. उसके जोश के लिए धन्यवाद करते Thank हैं, God for his love. उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते I हैं। believe we all should be filled with the same zeal. और मैं विश्वास करता हूँ कि उसी जोश के साथ हम सब बढ़ने चाहिए, And we should love God with all of our mind, with all of our और strength. हमारे पूरे मन, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु And की we सेवा should करनी enjoy चाहिए, what is finished by the Lord Jesus Christ. और हम आनंद मनाए कि प्रभु के द्वारा जो पूरा हुआ उन सब बातों का। Really, God is good. सच में परमेश्वर बहुत अच्छा। If Jesus say yes, If Jesus अगर यीशु कहे हाँ, nobody can say no. कोई भी उसे ना नहीं कह सकता। If Jesus say yes, अगर यीशु मसीह हाँ बोलता है, nobody can say no. तो कोई भी ना नहीं कह सकता। If Jesus say it is finished, अगर यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ, then everybody will say it is finished. तो हर एक कहेगा कि पूरा हुआ। Somebody say hallelujah. Hallelujah. It's finished. ये पूरा हो गया। Everything for us is finished. हमारे लिए सब कुछ पूरा हो We गया, all have a new beginning, और हम सबों के लिए नई a शुरुआत है, brand new beginning. एकदम नई शुरुआत। God is good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। That's why that Roman 8:1 says, इसीलिए रोमियो का पत्र 8वां अध्याय पहला वचन कहता है, there is therefore इसीलिए now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। कोई दंड के, if we are in Christ, अगर हम क्रिस्त यीशु में so हैं, we are practicing to be in Christ. तो हम कसरत करते हैं उसमें रहने के लिए, Because we have a habit to go out of Christ. क्योंकि हमें आदत है क्रिस्त से बाहर जाने की। But He purchased us पर उसने हमें खरीदा है, and He said, और उसने कहा, it
is finished. कि ये पूरा हुआ। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, Thank you. तेरी महिमा करती हूँ। तो बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तूने हमसे प्रेम किया जो किसी लायक नहीं थे, जो किसी योग्य नहीं थे, जो एक कोने में पड़े हुए थे। तूने हमसे प्रेम किया और हमारी जो सजा थी, हमारा जो वेतन था मरण, तूने अपने इकलौते पुत्र को दिया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जो कीमत हमारी माता न हमारा पिता चुका सकता है, जो कीमत हमारी पहचान, हमारी एजुकेशन, हमारा पैसा चुका नहीं सकता, जो कीमत हमारा ज्ञान चुका नहीं सकता, जो कीमत हमारी धन संपत्ति चुका नहीं सकती। आज हम धन्यवाद करते हैं, वो सारी कीमत और वो भी परिपूर्ण कीमत प्रभु यीशु ने हमारे लिए चुकाई, Thank you. जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए थे। जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है, ऐसा तूने हमारे पापों और हम में तूने अंतर रखा खुदा। Thank you. जैसे पूरब पश्चिम से मिल नहीं सकता, उत्तर दक्षिण से मिल नहीं सकता, ऐसे हमारे पापों को तूने दूर किया। Thank you. आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है, Yes. तू अपने बच्चों को सामर्थ्य देता है। Yes. हम धन्यवाद करते हैं और तेरा वचन अद्भुत है, Yes. जो हमारे लिए बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ी उम्मीद है। Yes. हम धन्यवाद करते हैं, तू कभी नहीं छोड़ता, हमारे दिल की पुकार को तू सुनता है Yes. और हमारे लिए असंभव बातों को तू संभव करता है। Yes. Yes. और जहाँ हम कम गिरते हैं, जहाँ हम कमजोर पड़ते हैं, वहाँ तू अपनी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है। न कोई बल, न कोई शक्ति हमें काम आ सकती है, पर केवल तेरा सामर्थ हमारे लिए काफी है। Yes. सच में तू जब कहता है हाँ, तो कोई उसे ना नहीं कह सकता। और जब उसने कहा कि सब पूरा हुआ, तो उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। आज हम धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र के प्यास के लिए, जिसकी प्यास सच में प्यास नहीं, शारीरिक प्यास नहीं, पर वो प्यास हमारे लिए थी खुदा, कि हम उस महिमा तक पहुंच सके और हम वो जो चाहा कि हमारा रिश्ता फिर से रिकंसाइल हो, फिर से हम तेरे साथ जुड़ सके, उसकी प्यास के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो न हमारी माता ने सोचा, न हमारे पिता ने, Yes. न हमारे पढ़ाई में कुछ हमने पढ़ा, Yes. न हमारे ज्ञान ने हमें बताया, Yes. लेकिन तो अद्भुत खुदा है, Yes. जिसने हमें माँ के गर्भ में जाने से पहले रचा, Yes. जिसने हमें माँ के गर्भ में जाने से पहले नाम लेकर पुकारा। Yes. और तू महान खुदा, जिसने न सिर्फ हमारे कल को, पर आने वाले हमारे कल को भी रच के रखा है। Yes. और तू महान खुदा है, और तू हमारा अब्बा पिता है, और
एक दुनिया का पिता अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य को सोचता है, तो तू तो हमारा स्वर्गीय पिता है। तूने हमारे लिए अद्भुत और चमकते हुए भविष्य को रच के रखा है। हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए तेरे पुत्र को प्यास लगी, इसलिए तेरे पुत्र ने कहा कि मैं प्यासा हूं, कि सबकी प्यास बुझ जाए। हम धन्यवाद करते हैं, जो काम हमारे माता पिता पूरा कर नहीं सके वो हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया है। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए हमें परचेस किया है, अपने लहू से हमें खरीदा है। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एडॉप्ट किया है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति उसने हमारे लिए छोड़ दी है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि उसने हमें अपना वारिस ठहराया, कि हम उसके उस अलौकिक संपत्ति का आनंद उठा सके। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सभी बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। सच में वो दोधारी तलवार है, सच में वो अच्छी दवाई है। उसमें तेरा प्यार, तेरा वो अद्भुत हाथ आज हम अनुभव करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे उस वचन के लिए कि हथियार तो बहुत तेरे लिए बने हैं, पर वो तुझ पर सफल नहीं होने पाएंगे, इसलिए क्योंकि सब हथियार उस पर लग चुके। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हर हथियार को बेअसर कर दिया। तो बहुत अच्छा खुदा है। हम तेरे सामने झुकते हैं और हर एक के ऊपर आज यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं सुनने के लिए। आमीन।